जय श्री राम। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, जिनके नेतृत्व में आज प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 7 वर्षों के शासनकाल में योगी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने चौमुखी विकास किया है। तो वहीं सनातन धर्म और परंपरा, भारतीय संस्कृति और इस देश की विरासत का भी सम्मान जिस प्रकार से चौगुना हुआ है, शायद इसकी कल्पना किसी को नहीं रही होगी। ये महज संयोग नहीं था कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी जब सत्ता उत्तर प्रदेश की गद्दी को संभालते हैं और राम की कृपा से कोर्ट के माध्यम से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का भी रास्ता प्रशस्त होता है। लेकिन जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य और दिव्य रूप से राम राज की परिकल्पना आज इस कलयुग में साकार हो रही है, जहाँ पर जिस अयोध्या में 500 वर्षों तक एक विवादित मुद्दा बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर आस्था का जनसैलाब तो अयोध्या की तरफ उमड़ता था, लेकिन भय और आतंक के वातावरण के कारण से शायद अयोध्या वीरानी हो गई थी और आज वही अयोध्या खिलखिला रही है। जब दीप जलते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, यह लाखों दिए जलते हैं, तो सनातन धर्म को कुचलने का सपना देखने वाले आतताइयों के कलेजे पर वह दीपक जलते हैं। ऐसे लोगों ने जो सनातन धर्म और हिंदुत्व की करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण न हो, इसके लिए जिन लोगों ने सपना देखा था, आज वह कुएं में है। साथियों, गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर की जनता के लिए गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में और माननीय सांसद के रूप में जब अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं तो कभी पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा और लगातार योगी जी को सिराखों पर बैठाने का काम गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता और हिंदुत्व और विकास की धारा को लेकर के युवाओं का एक बड़ा समूह योगी जी की अगुवाई में गोरखपुर की धरती से, बाबा गोरक्षनाथ की धरती से अपनी आवाज़ बुलंद करती है। और यह आवाज़ योगी जी के सांसद के रूप में उनकी अगुवाई में विराट हिंदू संगमों के माध्यम से होता हुआ हिंदुत्व के खिलाफ होने वाली गतिविधियां, धर्मांतरण, भेदभाव और जातीयता के चुंगल से इस हिंदू समाज को आगे लेकर के योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी आगे बढ़ते हैं। और यह कारवां ऐसे आगे बढ़ा कि देखते ही देखे योगी जी आज मुख्यमंत्री के रूप में पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार से कुशल कार्यशैली को अपनाया, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से मैं तो यह कहूँगा कि योगी जी के रूप में इस देश को पुनः विश्व को स्वामी विवेकानंद के दर्शन हो रहे हैं और हम सब वह उस समय का, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जब योगी जी बाबा गोरक्षनाथ की इस तपोभूमि से निकल कर के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे और पुनः एक बार भगवाधारी गोरक्ष पीठाधीश्वर जब शिकागो की धरती पर जा कर के हिंदुत्व की जय जयकार कराएंगे तो पूरा देश एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद के दर्शन करेगा और निश्चित रूप से यह परिकल्पना हम सबकी पूरी होगी। कारण यहाँ गोरखपुर से लेकर के हैदराबाद तक, दिल्ली तक तमाम लोगों ने
जिस प्रकार से बौखलाहट उनके चेहरे पर दिखाई देती है। दीप अयोध्या में जलते हैं, मातम हैदराबाद में मनाया जाता है। दीप अयोध्या में जलते हैं तो मातम उन इटली परिवार के लोगों के घरों में मनाए जाते हैं। दीप अयोध्या में और मथुरा में और काशी में जलते हैं जब यह नारे लगते हैं कि अभी तो अयोध्या पाई है, काशी मथुरा बाकी है। तो निश्चित रूप से उन लोगों के सीने पर सांप लौटते हैं जो लोग सनातन धर्म को अपमानित करने का कुचक्र करते रहे। मित्रों, आप सबके बीच में इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि आज वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर ने सदैव से ही सनातन धर्म और हिंदू समाज को एक करके विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति को लेकर के आगे बढ़े। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, तो वहीं मुंबई में भी, झारखंड में भी चुनाव की सरगर्मी। इन्हीं बीच में योगी जी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। मित्रों, यह कोई सामान्य नारा नहीं है और ना ही पहली बार योगी जी ने इस बात को कहा। समाज की एकजुटता के लिए, सशक्त बनने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म के सम्मान और रक्षा के लिए जिस प्रकार से विपक्षी दलों के द्वारा और आतताइयों के द्वारा कुचक्र हो रहा है, योगी जी का यह नारा आज के समय में प्रासंगिक है और इसी नारे से बौखलाहट विपक्षी दलों के खेमे में है। बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एक होकर के सनातन धर्म के विरोधियों को नेस्तो नाबूद करेंगे और सनातन धर्म का झंडा बुलंद होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सम्मान पूर्वक अपने जन्म स्थल पर उनका भव्य मंदिर निर्माण हुआ और विराजमान हुए। काशी और मथुरा में भी सम्मान पूर्वक हम सब हिंदू समाज के लोग अपने अधिकार को पाएंगे, ऐसा विश्वास है। लेकिन मित्रों, इस नारे को मंत्र के रूप में हम सबको स्वीकार करना होगा। योगी जी की अगुवाई में सनातन धर्म का झंडा बुलंद हो रहा है और इस अभियान में हम सब जुड़े। योगी जी की अगुवाई में हम सब न कटेंगे न बटेंगे, हम सब एक होकर के विकास, राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक होकर के योगी जी की अगुवाई में हम सब आगे बढ़ेंगे। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जिंदाबाद। सनातन धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।